तो बिहार का जनादेश सामने आ गया है एक बार, और आप लोग देख रहे हैं कि ये काफी ज्यादा मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। सारे मास्टर फेल हो गए हैं, जितने भी अपने आप को राजनीति के जानकार लगाते थे, गणित के जानकार लगाते थे, सबकी मैथ फेल हो गई, सब फेल हो गए। और बिहार की जनता ने क्या वाकई में इस बार ईवीएम को हैक कर लिया है, ये एक बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के बाद, परिणामों के बाद यह सवाल उठता ही उठता था कि ईवीएम किसी ने हैक कर लिया है, लेकिन इतने बड़े लार्ज स्केल पर जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, तेजस्वी यादव की स्थिति खराब है, तेज प्रताप यादव हार चुके हैं चुनाव, और हम कहें कि जिस तरीके से कांग्रेस लगभग एक सीट में सिमट के रह गई है, और क्या कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं होने वाली है कि कांग्रेस पार्टी को 0 सीट भी आ सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर यह कहा जा सकता है कि क्या बिहार का जनादेश एक बार फिर से नीतीश को नहीं, बल्कि एक बार फिर से नीतीश के उस राज को पहचाना जो राज 2010 में था। 2010 में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश कुमार और एनडीए अलायंस बीजेपी की सरकार बनाई गई, जिस वक्त तेजस्वी यादव 22 सीटों पर सिमट गए थे, इस बार फिर से वही स्थिति दिख रही है। बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ ये सोचने वाली बात है कि कहां मिस्टेक हुई, कहां गलतियां हुई। कुछ हमारे गेस्ट जुड़ेंगे, मेहमान जुड़ेंगे, इन सब पे एनालिसिस पूरे दिन लगातार जारी भी है, हम आपको अपडेट्स भी लगातार दे रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि 96 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी लाएगी? यह मतलब आंकड़ों का महा आंकड़ा है कि 96 सीट बीजेपी अकेले ला रही है, और जदयू जिसको नीतीश कुमार को लोग बोलते थे कि नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है, नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन बिहार की जनता ने पूरी तरीके से उम्मीद और भरोसा सब कुछ नीतीश कुमार पे ही जताया। क्या आखिर में है नीतीश कुमार की चाल में, आखिर में नीतीश कुमार का प्रशासन कैसा है, नीतीश कुमार की व्यवस्था कैसी है, जिस पर बार बार बिहार भरोसा कर रहा है। फिर हम बात करते हैं 2020 की भी, कि आखिर में 2020 में 45 सीटों पर कैसे नीतीश कुमार सिमट गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो अपने आप में बिहार का जो जनादेश है और बिहार के जो लोग हैं वो खुद से दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिस तरीके से लड़ते हैं, चिराग पासवान 2020 में उन तमाम सीटों पर जहां जहां नीतीश कुमार लड़ते हैं उन सीटों पर डेंट करते हैं चिराग पासवान, और वही चीजें नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाती है। और इस बार बीजेपी ने रणनीति बदली। बीजेपी को डर था कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, एक साल पहले तेजस्वी यादव जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे, वो चीजें कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती थी। बीजेपी को यह भी डर था कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जिस तरीके से नीतीश कुमार की अवस्था को जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, नीतीश कुमार की कई सारी गलतियां जो सामने आती थी कि कभी किसी का पैर छू लिया, कुछ कर लिया, इन सब चीजों से इतर बीजेपी ने तैयारी की। बीजेपी ने बूथ से लेते हुए, विधानसभा से लेते हुए संसदीय सीट तक, जिलेवार हर जगह प्रॉपर सिर्फ संगठन के स्तर पर नहीं बल्कि अपने पूरे एनडीए अलायंस को एक साथ एक मंच पे लगभग 5-6 महीने से ये लोग काम कर रहे हैं। और जिन चीजों को बार बार जब हम डिबेट करते थे तो उनके प्रवक्ता वगैरह करते थे, वही सेम गलती तेजस्वी यादव की तरफ से हुई। तेजस्वी यादव फंसे रह गए कांग्रेस के चक्कर में। ये आरोप है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस डिगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के जो भी मुद्दे थे उन मुद्दों को कहीं ना कहीं जनसुराज ने हाईजैक किया। जनसुराज के उस हवा, युवाओं की बात जनसुराज ने की, रोजगार की बात जनसुराज ने की, और इन सब बातों की वजह से तेजस्वी यादव का जो बढ़ने वाला वोट है वो कहीं ना कहीं कटा। वो वोट लेके एक तरफा एंटी इनकम्बेंसी का, ये कई लोग जब हम लोग ये बात करते थे तो हमारी बातों में ये बात जरूर आती थी कि एंटी इनकम्बेंसी जितनी है 5%, 4%, 7%, 8% है, वो यदि युवाओं में है, एंटी इनकम्बेंसी कहां हो सकती है? तो जाहिर सी बात है कि जो बंधे वोटर हैं उनमें नहीं होगी। ऐसे वोटर जो समस्याओं के आधार पर और तमाम विषयों के आधार पर वोट करते हैं इस पार्टी में, उस पार्टी में समय के हिसाब से बदलते हैं, उस एंटी इनकम्बेंसी को, युवाओं का जो वोट है, पलायन का जो मुद्दा है, इन सब को काट के कहीं प्रशांत किशोर बैठे, भले ही कम वोट पाए, लेकिन इन सब से इतर ओवैसी
30+ सीटों पर अपने लोगों को चुनाव लड़ाते हैं। ओवैसी लगातार ये बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ तेजस्वी यादव गलत किए हैं। ओवैसी के लोग ढोल नगाड़े लेकर तेजस्वी यादव के ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं और नगाड़ा ढोल बजाते हैं कि हमको अपने गठबंधन में शामिल कीजिए, लेकिन ओवैसी को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है। ये तमाम वजह है कि तेजस्वी यादव जो इतने लोकप्रिय थे, तेजस्वी यादव का जब सीएम फेस की जब बात होती है तो तेजस्वी यादव सबसे आगे दिखते हैं, लेकिन परिणामों ने साफ साफ दिखा दिया कि ईवीएम पब्लिक ने इस बार हैक किया है और हो सकता है कि विपक्ष आरोप लगाएगी और उन विषयों पर आगे भी एनालिसिस होती रहेगी कि वजह क्या हो सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो टैली है और उन टैली को हम एक बार फिर से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि क्या है स्थिति बिहार चुनाव परिणाम की। तो हम इस टैली में हम बताएंगे कि सीट वाइज सीट भी क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत ऐसे हमारे दर्शक भी हैं जो जानना चाहते हैं कि उनके विधायक या उनके कैंडिडेट जो हैं उनको कितनी सीटें मिली। खासतौर से प्रमुख सीटों की बात तो हमें लगता है कि कर ही सकते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि अगर अगियाओं से कोई भी है तो उनको बता दें कि महेश पासवान 2948 वोटों से जीत रहे हैं। 17 राउंड का मतगणना हो चुका है। नरेंद्र नारायण यादव ये आलमनगर से हैं। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड से हैं। ये भी चुनाव 30,000 वोटों से लगभग जीत रहे हैं। 15 राउंड का हो गया है, 15 राउंड और बचा है। उसके बाद आता है अलौली, यहाँ पे रामचंद्र सदा हैं, ये जनता दल यूनाइटेड से हैं। 35,732 वोटों से ये आगे और 24/24 यानी कि सारे राउंड की गणना हो गई है। ये चुनाव जीत चुके हैं रामचंद्र सदा। अलीनगर से मैथिली ठाकुर 19 राउंड की गणना हो चुकी है। मैथिली ठाकुर के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि मैथिली ठाकुर, कुछ लोग कह रहे थे कि बाहरी है, कुछ लोग कह रहे थे बच्ची है, लेकिन मैथिली ठाकुर फिलहाल बिहार की विधानसभा में बैठने वाली हैं। मैथिली ठाकुर अब विधायक बन के जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी से। 9,769 वोटों से वो आगे चल रही हैं, लीड कर रही हैं। अमरपुर के हैं जयंत राज, जनता दल यूनाइटेड से ये भी चुनाव जीत रहे हैं 14,000 वोटों से। कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से हैं, ये भी चुनाव जीत रहे हैं 607 वोटों से। भारतीय जनता पार्टी के हैं। 12 ही फेज, यहाँ पे 12 राउंड ही गणना हुआ है, हार भी सकते हैं, अभी कुछ भी चीजें बदल सकती हैं। फिर बात करें कि अररिया की, तो अररिया में शगुफ्ता आजिम ये जनता दल यूनाइटेड के हैं। ये भी, इनका भी चुनाव निकल रहा है। 2522 से आगे हैं। 18 राउंड की गणना हो चुकी है। संजय सिंह टाइगर हैं बीजेपी के आरा से ये भी चुनाव जीत रहे हैं। 19,642 वोटों से 22 राउंड गणना हो चुकी है। बड़ी खबर इसमें सबसे बड़ी यह है कि तेजस्वी यादव खुद अपना चुनाव हार रहे हैं। तेजस्वी यादव के चुनाव हारने की संभावना नहीं थी, लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि तेजस्वी यादव खुद चुनाव हारे, लेकिन फिर वही बात है, जब हम तुलना कर रहे हैं 2010 का जो चुनाव है उसमें क्या स्थिति थी, तो आपको बता दें कि राघोपुर से ही तेजस्वी यादव की माता राबड़ी देवी अपना चुनाव हार गई थी। राबड़ी देवी अपना चुनाव राघोपुर से हार गई थी। उसके बाद लोग कह रहे थे कि राघोपुर गढ़ भले है आरजेडी का, लेकिन तेजस्वी यादव जीत सकते हैं। इन सब चीजों से अलग जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों में क्लियर दिख रहा है कि फिलहाल तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और तेजस्वी यादव की स्थिति अभी आगे क्या होगी, इन सब चीजों पे निगाहें सबकी बनी हुई है। और भी कई सीटें हैं, जैसे औरंगाबाद है। औरंगाबाद से त्रिविक्रम नारायण सिंह है, ये बीजेपी के हैं, ये भी चुनाव जीत रहे हैं। 12,957 वोटों से मीना कुमारी बबुरारही यहां से जनता दल यूनाइटेड की है, ये चुनाव जीत रहे हैं। 21 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। 2700 राउंड की वोटिंग बगहा में हो चुकी है। राम सिंह बीजेपी के हैं, ये चुनाव जीत चुके हैं। 10,570 वोटों से आगे चल रहे हैं मोहम्मद तौसीफ आलम, ये AIMIM के हैं। तो ओवैसी की पार्टी को जो एग्जिट पोल्स में बताया जा रहा था कि वो कमजोर है, और कहा जा रहा था कि हमारे साथ ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े थे, वो बोले कि 5 सीट तो कहीं नहीं गई है, इतना तो हम दिखा देंगे। और आपके सामने है कि बहादुरगंज से फिलहाल AIMIM चुनाव जीत रही है और आगे चल रही है 10,000 वोटों से। अब बात करें बदरपुर की, तो बदरपुर में जनता दल यूनाइटेड मदन सहनी जो है वो आगे चल रहे हैं। मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के हैं बैकुंठपुर से, ये भी चुनाव जीत रहे हैं 12,000 वोटों से। तो फिलहाल ये जो है जो समीकरण आ रहे हैं, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि विजय सिन्हा चुनाव जीत रहे हैं, चाहे आप अनंत सिंह की बात कर लें, चुनाव जीत रहे हैं।
तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं, तेजस्वी यादव भी चुनाव हारे, तेज प्रताप यादव भी चुनाव हार रहे हैं। इन दोनों की स्थिति बहुत खराब है। क्या माना जाए, क्या वाकई में अब ये जो समय है, ये समय बहुत ही चेंज हो चुका है और इस वक्त लालू परिवार के लिए ये संकट का काल है, संकट की घड़ी इसको हम मान सकते हैं लालू परिवार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, ये परिणाम इशारा कुछ न कुछ तो कर रहे हैं और इनका इशारा यही है कि राजनीति में बदलाव की ज़रूरत है, जो कि बहुत जल्दी हो जाए तो जाहिर सी बात है। मैं बता दूं आपको कि हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवम भागलपुर से, चूंकि भागलपुर से लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं, ग्राउंड पे स्थिति क्या है मैं शिवम से जानना चाहूंगा। शिवम जी अंकित, तो भागलपुर में स्थिति है कि अभी तक तो एनडीए चाहे भागलपुर की 7 विधानसभा सीट हो या फिर बांका की 5 विधानसभा सीट हो, सभी पर बहुमत बनाए हुए है। एक सीट की बात को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जगहों पर एनडीए ने बड़ी बहुमत बनाई है। अभी तक रुझानों में बहुत आगे एनडीए नजर आ रही है। लेकिन वहीं भागलपुर के सीट की बात करें तो भागलपुर में अब भी जो है मुकाबला टक्कर का नजर आ रहा है। ऐसा इस वजह से क्योंकि 27 राउंड की गिनती होनी है, जिसमें से 24 राउंड की गिनती अब तक औपचारिक तौर पर पूरी हो चुकी है, जिसमें से मात्र 1300 मतों से जो है कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा जो है वो पीछे चल रहे हैं। बाकी सभी सीटों की बात करें तो बड़े बड़े मार्जिन से जो है कोई 20,000 से, कहीं पर 25,000 से, तो कुछ जगहों पर 45,000 से अधिक का अंतराल जो है वो एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच में है। लेकिन भागलपुर सीट पर जो है कश्मकश है, अभी भी बरकरार है। 3 बूथ खुलने बाकी है, 3 बूथ दक्षिणी क्षेत्र के हैं, वहां पर हिंदू वोटर्स भी है, मुस्लिम वोटर्स भी है और ऐसे में जो है मुकाबला टक्कर का होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बिहपुर की बात करें तो बिहपुर में क्लीन स्वीप कर गई है बीजेपी, पूरी तरह से वहां प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है। इंजीनियर कुमार शैलेंद्र जो है दूसरी बार वहां के विधायक चुने गए हैं। पीरपैंती की बात करें तो मुरारी पासवान 45,000 से अधिक मतों से जो है वो रुझानों में आगे हैं और ये रुझान जो है जल्द ही नतीजों में भी परिवर्तित हो जाएंगे। वहीं कहलगांव सीट की बात करें जहां पर फ्रेंडली फाइट था कांग्रेस और महागठबंधन के बीच में, वहां पर भी जदयू जो है दोनों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ गई है और लगभग 40,000 मतों से जो उम्मीदवार है शुभानंद मुकेश, वो आगे चल रहे हैं। ये वही शुभानंद मुकेश हैं जिनके पिता जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, दिवंगत हो चुके हैं और 9 बार के विधायक रहे हैं, विधानसभा स्पीकर रहे हैं, कांग्रेस के नेता थे। लेकिन शुभानंद मुकेश जदयू से उन्होंने टिकट हासिल किया। जब सदानंद सिंह इस दुनिया में नहीं रहे उसके बाद उन्होंने जदयू का दामन थामा और नीतीश कुमार के चहेते बनते गए। इस बार नीतीश कुमार ने उनसे वादा किया था कि 2025 में उन्हें मौका दिया जाएगा और मौका दिया गया, तो प्रचंड जीत जो है वो अब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। नाथनगर सीट की बात करें तो लोजपा जो है वहां पर हावी है। लोजपा के प्रत्याशी जो है मिथुन यादव, वो 20,000 से अधिक मतों से जो है अभी रुझानों में आगे हैं। केवल 1 से 2 राउंड की गिनती बची हुई है जहां पर अंतराल जो है वो 20 से 18,000 का ही रह जाएगा। ये नाथनगर सीट की बात कर रहे थे। सुल्तानगंज एक और सीट है जहां से जदयू जो है वहां के प्रत्याशी ललित नारायण मंडल 19,000 मतों से जो है अभी लीड कर रहे हैं और केवल 2 राउंड की गिनती बची हुई है। ऐसे में कह सकते हैं तमाम सीट जो भागलपुर की तमाम 7 विधानसभा सीट है और आंध्र प्रदेश की और जो सीटें हैं बांका की 5 विधानसभा सीटें हैं, सभी पर एनडीए बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि देखना अब भी दिलचस्प होगा क्योंकि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं भागलपुर से रोहित पांडे, वो भी अभी काउंटिंग सेंटर पहुंचे हुए हैं, मतगणना कक्ष के अंदर गए हुए हैं। ठीक है शिवम, दोनों के ठीक है, मुझसे सुजीत जुड़ गए हैं, शिवम सुजीत जुड़ गए हैं। सुजीत से हम बात करेंगे कि आखिर में कैसे तेजस्वी यादव की हार हो रही है, तेजस्वी यादव क्यों पीछे चल रहे हैं और क्या ये माना जाए कि लालू परिवार को ये चुनाव बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं 5 साल बाद ये पूरी उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव कुछ तो बदलेंगे। कहाँ तेजस्वी यादव के साथ गड़बड़ हुआ? आखिर में तेजस्वी यादव ने जो लड़ाई लड़ी, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी, तेजस्वी यादव ने छात्रों की लड़ाई लड़ी, कई बार बात की, क्या तेजस्वी यादव सड़कों पर कम गए? क्या तेजस्वी यादव की वो यात्राएं, जिन यात्राओं के दम पे उन्होंने कहा कि हम पूरे बिहार में घूमे और पर्याप्त घूमे तेजस्वी यादव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और भी समीकरण है? मैं जानना चाहूंगा, सुजीत अपनी राय बताएं, पटना से जुड़ गए सुजीत। देखिए अंकित, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि चुनाव के दौरान तेजस्वी ने तकरीबन 180 रैली और सभाएं अपनी तरफ से। तेजस्वी यादव ने किसी भी पूर्व कसर को नहीं छोड़ा। वो 2-2 मिनट के लिए गए, 5-5 मिनट के लिए गए, लेकिन सभा स्थल पे गए। और महागठबंधन में वो एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा सभाएं की, रैलियां की, अपने वोटरों के बीच में जाकर के उनको संदेश देने की कोशिश की। लेकिन
सबसे बड़ी बात ये है अंकित की तेजस्वी की बातों पर वादों पर संभवतः जनता ने भरोसा नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि तेजस्वी यादव कंटिन्यू पिछड़ते चले जा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को लेटेस्ट अपडेट देना चाहूंगा। 17वें राउंड की समाप्ति हो चुकी है और तेजस्वी यादव अभी भी सतीश कुमार से, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनसे 4,345 मतों से पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव कंटिन्यू पीछे चल रहे हैं, वो आगे नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है लोगों का कि भाई साहब ऐसा है कि हमें अब खोखले वादे जो लोगों को लग रहा होगा उस पर यकीन नहीं है, जो दे रहा है जो कर रहा है उसी पर यकीन है। नहीं तो इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री जिस तरीके से आ रही है, लोगों के यकीन का ही नमूना है। अगर लोगों ने यकीन नहीं किया होता तो निश्चित है परिणाम दूसरे होते, सीटों की संख्या कुछ और होती। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि तेजस्वी की बातों पर लोगों ने यकीन नहीं किया। वादे बहुत सारे किए गए थे। अंकित, आपको भी याद होगा, आंगनबाड़ी सेविका से लेके संविदा कर्मी से लेकर के सैलरी बढ़ाने से लेकर के, मतलब जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो तेजस्वी यादव ने करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने यकीन नहीं किया। मुझे याद है मैं जब कहीं चौपाल लगाने जाता था तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं यही कहती थी कि जो दे रहा है उसी पे यकीन है, अब कौन आएगा, कौन देगा, क्या देगा, नहीं देगा, उसमें हम लोग क्यों पड़ेंगे। तो ये स्पष्ट संदेश से अंकित नहीं की सुजीत, तो फिर इस महिलाओं बात ने से ये हम बातों को अनुमान पकड़ लगा लिया। सकते हैं कि क्या वाकई में जो फ्रीबीज है और जिस तरीके से 10,000 रुपये है, एक बड़ी खबर आई, सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर है। ललन सिंह भी सीएम आवास में मौजूद हैं। पटना में सीएम आवास में बड़ी बैठक हो रही है, ये बड़ी खबर है। संजय झा, ललन सिंह मौजूद, ये सम्राट चौधरी पहुंचे हैं सीएम आवास। सम्राट चौधरी, चूंकि जाहिर सी बात है चुनाव जीत रहे हैं, सम्राट चौधरी की जीत और बीजेपी की प्रचंड जीत, इन सब चीज के बीच में ललन सिंह भी सीएम आवास में मौजूद हैं और पटना में सीएम आवास की जो बड़ी बैठक हो रही है, इन सब चीजों के पीछे का क्या है प्लान, इन सब चीजों में हम बात करेंगे आगे और जो भी खबरें आएंगी हम अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। कोई जल्दी नहीं है सरकार बनाने की, लेकिन ये जरूर समझना पड़ेगा, गणित जरूर समझनी पड़ेगी कि क्या वाकई में नए सरकार का प्रारूप क्या होगा। चीजें क्लियर लगभग है, कहीं पे 5 राउंड बचा है, कहीं पे 6 राउंड बचा है, लेकिन जिस तरीके से आगे पीछे का होड़ है, जिस तरीके से लग रहा है कि कौन कितनी जल्दी जीतेगा, और मुझे लगता है कि 2,000-4,000 का फर्क है, वो लगभग क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। जैसे बांकीपुर की बात कर ले, नितिन नवीन काफ़ी चर्चे में काफ़ी समय से थे और खुद तेजस्वी यादव ने उन पर हमला भी किया था, कुछ मारपीट का आरोप या तमाम चीज़ें थी, लेकिन नहीं सॉरी, वो तो मिश्रा थे, जीवेश मिश्रा थे। तो नितिन नवीन जो है उन्होंने 45,000 वोटों से लगभग जीत हासिल कर ली है। 32 राउंड में से 28 राउंड का गणना हो चुका है। नितिन नवीन के बारे में क्या कहेंगे आप सुजीत? देखिए अंकित, नितिन नवीन की छवि जो है एक स्पष्ट वक्ता नेता की है। नितिन नवीन की छवि एक सर्वसुलभ की है। नितिन नवीन जो है, अगर अभी आप मिलना चाहें नितिन नवीन आपसे मिल लेंगे। नितिन नवीन से अगर आप कम्युनिकेट करना चाहें आप कम्युनिकेट कर लेंगे। नितिन नवीन के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वही है। प्लस नितिन नवीन के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वह है कि वो अपने पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी एक बहुत बड़े कद के नेता थे बीजेपी के बिहार में, और वो भी सर्वसुलभ थे। तो नितिन नवीन भी सर्वसुलभ रहते हैं। नितिन नवीन से अगर कोई मिलना चाहे नितिन नवीन से मिल सकता है। नितिन नवीन जो है वो एक मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं और नितिन नवीन चुप रह करके अपना काम करते हैं। नितिन नवीन जब छत्तीसगढ़ में प्रभारी थे तो आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार चली गई और वहां पे बीजेपी की सरकार आई। तो नितिन नवीन जो है एक 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 अहम रोल अदा करते हैं बीजेपी में। और सबसे बड़ी बात है उनकी कम्युनिकेशन जो है, वो कम्युनिकेशन गैप में यकीन नहीं रखते हैं, वो कम्युनिकेशन बना करके रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वो। दूसरी बात है कि नितिन नवीन अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में लगातार संपर्क में रहते हैं।
तो ये हम्म। एक एक ट्रेंड यहाँ देखने को मिल रहा है अंकित। मैं यहाँ पे उसका जिक्र करना चाहूंगा। राघोपुर से भी हमें इसी टाइप का इनपुट मिला था, जब लोगों ने कहा था कि भाई हमें सीएम नहीं चाहिए, हमें मंत्री नहीं चाहिए, हमें वैसा नेता चाहिए जो हमारे बीच में रहे। एक बड़ी तो ये ब्रेकिंग जो आ रही है। आपने राघोपुर पे बात किया, लेकिन बड़ी ब्रेकिंग ये है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव ने बढ़त बना ली है और वो लगभग 3523 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये मुझे लगता है कि तेजस्वी के सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तेजस्वी यादव अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं इन तमाम जो लड़ाइयाँ हैं इन सब के बीच में, लेकिन फिर वही सवाल है कि आखिर में तेजस्वी यादव क्या चुनाव जीतेंगे या फिर हारेंगे, क्योंकि 3000 प्लस 3000 माइनस इसी तरीके से चीजें चल रही हैं। बिल्कुल अंकित, लगातार इस तरीके की चीजें चल रही हैं। कभी तेजस्वी आगे हो रहे हैं, कभी सतीश आगे हो रहे हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि फाइट एकदम टाइट है, नेक टू नेक फाइट चल रही है। और किसी एरिया विशेष का ईवीएम जब खुल रहा होगा तो कभी तेजस्वी आगे हो रहे होंगे, और जहां पे सतीश के सपोर्टर होंगे, अगर उस एरिया विशेष की ईवीएम खुल रही होगी तो वहां पे सतीश आगे होंगे। लेकिन इंतजार करना होगा लास्ट टाइम तक, अंतिम राउंड तक क्या परिणाम आते हैं उसके लिए इंतजार न करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम रोमांचक मैच की तरह हो गया है। और सबकी निगाहें अब तेजस्वी की तरह ही टिक गई है। वो इसलिए टिक गई है कि महागठबंधन के घटक दल में जितने भी बड़े नाम है सबका सुपड़ा साफ हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम वो हार की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। हम पार्टी माफ करेंगे, वीआईपी का शून्य, बिल्कुल स्कोर शून्य है। लेफ्ट दल है, लेफ्ट का लगभग सुपड़ा साफ हो चुका है। तो ले दे के एक बड़े चेहरे में तेजस्वी बच रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि महागठबंधन में तेजस्वी की जो तस्वीर बनती है अंतिम राउंड खत्म होने तक तेजस्वी क्या कर पाते हैं, बढ़त को बरकरार रख पाते हैं, या सतीश जिस तरीके से नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं, तो सतीश अपने राजनीतिक कोशिश में कितना कामयाब होते हैं, ये देखना एक जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई के वेबसाइट पे साफ साफ दिखा रहा है कि 30 में से अभी 21 राउंड का ही गणना हुआ है। और आपको बता दें कि 5000 वोटों से तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। तेजस्वी यादव 5000 वोटों से सतीश कुमार को पीछे किए हैं और आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव लगभग चुनाव निकालने की स्थिति में जा रहे हैं। यदि ये आंकड़ा, ये फासला 15,000 20,000 अगर होता है तो जाहिर सी बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव वो जीत भी सकते हैं। कांटे की टक्कर है। 20वें राउंड में 3523 वोट से आगे थे, लेकिन अभी फिलहाल ये 21वां राउंड हो चुका है और मैं आपको बता दूं कि 5000 लगभग 4937 वोटों से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। विधानसभा में तेजस्वी यादव होंगे और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष उतना ही जरूरी है जितना सत्ता पक्ष जरूरी है। तो फिलहाल ये जो ब्रेकिंग चल रही है कि तेजस्वी यादव की हारने की चर्चा जिस तरीके से चल रही थी, तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं, उन सब चीज़ों पर अभी भी कंफ्यूजन है। क्या तेजस्वी यादव चुनाव जीतेंगे या फिर उनकी हार होगी? मुझे लगता है कि ये सब अभी तुरंत कह देना काफ़ी ही जल्दबाजी होगी। 5000 वोटों का फर्क दिख रहा है साफ साफ। तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। मैं शिवम के पास चलूँगा। शिवम, भागलपुर में जिस तरीके से जाहिर सी बात है गोपाल मंडल काफी बवाल किए, गोपाल मंडल अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश की, क्या हाल है वहां का? भागलपुर में गोपाल मंडल पूरी तरह से जो है वो पिछड़ गए हैं, बहुत पिछड़ गए हैं। गोपाल मंडल कहीं से भी रेस में भी नजर नहीं आए। पहले राउंड से लेकर पूरे 30 राउंड तक के गिनती में गोपाल मंडल कहीं भी रेस में नजर नहीं आए। और ऐसा इस वजह से क्योंकि लगातार लोगों का खुला विरोध तो उनके खिलाफ नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर लोगों के मन में था कि ये जो विधायक हैं ये इनकी अतरंगी हरकतें रहती है, अतरंगे बयानबाजी करते हैं, और साथ ही साथ कई सारे आपराधिक इतिहास भी है, कई सारे आपराधिक केस में इनका नाम भी है। इस वजह से पार्टी ने टिकट काटा था और जदयू से ही शैलेश कुमार बुलो मंडल को टिकट दिया गया, जिसका विरोध गोपाल मंडल भी पहले उनके टिकट मिलने से पहले भी करते नजर आए थे और टिकट मिलने के बाद भी करते नजर आए थे। ऐसे में गोपाल मंडल को साफ तौर पर गोपालपुर की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। नीतीश के चहेते जरूर माने जाते थे, लेकिन अब साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे ये सामने आ गया है कि नीतीश कुमार कहीं से भी गोपाल मंडल को पसंद नहीं करते, ना ही गोपालपुर की जनता उन्हें पसंद करती है। महज 2 से 2500 वोट जो है वो गोपाल मंडल को मिले हैं। जीतने वाले प्रत्याशी से वो लगभग 30,000 मतों से पीछे है। ऐसे में स्पष्ट तौर पर है कि गोपाल मंडल को पहले ही जनता नकार चुकी थी। अब चुनावी परिणाम से साफ पता चल गया है कि आखिरकार गोपाल मंडल अपने क्षेत्र में जनता के बीच अब कितने लोकप्रिय रह गए हैं।
4 बार के विधायक जरूर रहे हैं, लेकिन 2025 में गोपाल मंडल का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है। जी अंकित जी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं गोपाल मंडल का रास्ता साफ हो गया है और तेजस्वी यादव पर हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन मैं इस जनादेश को किस तरीके से आंक सकता हूं ये समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 95 सीट यदि आती है भारतीय जनता पार्टी की तो वाकई में ये अपने आप में बहुत ही अलग तस्वीर होने वाली है। सुजीत, क्या आपको लगता है कि अगर बात हुई कि अकेले सरकार बना लेंगे तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से सम्राट चौधरी और तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं, जदयू ऑफिस पहुंचे हैं, मिलने के लिए पहुंचे हैं और ललन सिंह पहले ही बोल चुके हैं कि चुनाव के बाद विधायक दल का नेता तय करेगा कि कौन होगा सीएम, तो आपको क्या लगता है, क्या है पटना में चर्चा, क्या है पटना की गलियों में, पटना के सड़कों पर चर्चा क्या है? देखिए अंकित, आपने जो बात कही ये बात अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा में थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू को छोड़ के बाकी अन्य सहयोगी के साथ सरकार बना ले। लेकिन देखिए, अब फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। जीत मोदी और नीतीश की युगलबंदी पे मिली है, जीत मोदी के नाम नीतीश के काम पे मिली है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा कदम उठाया जाएगा और अकेले सरकार बनाने की कवायद पेश की जाएगी। ठीक इसके उलट अगर आप ये सोच देखें कि अगर जदयू चाहे तो किसी और के साथ या आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि कोई वो जादुई आंकड़े तक वो पहुंच पाएंगे। तो जब जीत इनको एक साथ आने के बाद मिली है तो ये मान के चलिए आप एक बहुत अच्छे माहौल में दोनों पार्टियां मिलके सरकार बनाई, क्योंकि इसी तरह की जीत 2010 में भी मिली थी, वहां भी इन दोनों ने मिलके सरकार चलाया था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 207 सीटें मिली हैं 2025 में, इतिहास फिर दोहराया है, बल्कि एक से ज्यादा है। ठीक है सुजीत, मुकेश सहनी कुछ बोल रहे हैं। मुकेश सहनी, चूंकि चुनाव बुरी तरीके से उनकी हार हुई, इस चुनाव में गठबंधन में हैं, डिप्टी सीएम का सपना देख रहे थे, ये बात अलग है कि उनके साथ गड़बड़ हुआ है, जनादेश जो आया है। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। बॉबी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी। फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों की ऊपरी परत के घिसने से मुझे नसों में झंझनाहट महसूस होती थी। उन्होंने रोज सेंसोडाइन यूज करने की सलाह दी। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.